तो आज ही आदरणीय सयाजीराव गायकवाड़ जी की स्मृति दिन है, जिनके वजह से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बन चुके हैं। क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ जी ने यदि स्कॉलरशिप नहीं दी होती तो शायद ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अमेरिका, इंग्लैंड जा सकते थे, नहीं जा सकते, और आगे की पढ़ाई भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए आज के दिन उनका स्मृति दिन पर उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करते हैं, जिन्होंने इस भारत देश की नींव रची है, मदद देके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को। तो इतने महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी बन गए। एक इवेंट के बारे में मैं बता सकता हूँ। जब अमेरिका में गए पढ़ने के लिए, तो उस खाना हॉल में खाना खाते वक्त कुछ लड़कों ने वो जो प्लेट है उनके मुंह पर फेंक के मारी, बाबा साहब आम्बेडकर जी। लेकिन बाबा साहब सहनशील रहे, शांत रहे। क्योंकि क्या, उनको मालूम था बाबा साहब तो बहुत ही बलवान थे। यानी 4-5 लोगों को तो बिल्कुल यानी अच्छी तरह से धड़ा सिखा सकते थे उनको अच्छी तरह से। लेकिन वो शांत रहे, क्योंकि क्या, उनको लगा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने जो स्कॉलरशिप दी है उनकी वजह से मैं यहाँ पर पढ़ाई के लिए, और यदि मैंने रिवेंज लिया इन लोगों का, इन बच्चों का, तो मुझे वापस भेज देंगे, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो सहनशीलता के बदल पर, यानी मैत्री उनके हृदय में थी, करुणा बाबा साहब के हृदय में थी, इसलिए शांत रहे। तो मुझे अवसर मिला इंग्लैंड जाने का, जहां पर बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। तो उस कॉलेज में खुद हमने जाकर देखा। लंदन स्कूल ऑफ कॉलेज इकोनॉमिक्स जो स्कूल है, उस कॉलेज को स्कूल कहते हैं इंग्लैंड में, ये ख्याल में रखना। तो उस कॉलेज जो प्राचार्य का ऑफिस है ना, प्रिंसिपल का, उस प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बाबा साहब का स्टैचू है। और उस दीवार पर बाबा साहब ने जो भी आंसर लिखे हैं, परीक्षा में जो आंसर लिखे हैं, उस आंसर के एक एक पेज उस दीवार पर रखे। यानी कितना सुंदर, मोती के जैसा उनका अक्षर था। वो लोगों ने देखना चाहिए, स्टूडेंट ने देखना चाहिए, और उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक ऐसा, एक अतुलनीय ऐसा उदाहरण है, मिसाल है जगत में, किसी स्टूडेंट का पुतला कॉलेज में लगाना और उनके आंसर पत्रिका का वहां पर दीवार पे रखना, ये यानी बहुत ही, यानी जगत का 8वां आश्चर्य है, सही बोले तो इतने महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जगत में बने। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाई है उन्होंने, कि जगत में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है, और जगत का सबसे महान ऐसा धर्म बौद्ध धर्म सभी लोगों को दिया भारत में। तो ये सब महान कार्य क्यों हो सके? सयाजीराव गायकवाड़ की वजह से। इसीलिए सयाजीराव गायकवाड़ का आज के दिन उनकी स्मृति करना ये बहुत ही मायने रखते हैं, जिनके वजह से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बन चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। मेत्ता भावना, आज अपन 5वां जो चरण है उसके बारे में चर्चा करने वाले। मैंने पहला चरण के बारे में चर्चा की आपके साथ, दूसरा चरण के बारे में, तीसरा चरण के बारे में, चौथा चरण के बारे में, और अभी ये 5वां चरण के बारे में उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस 5वें चरण को कहते हैं मैत्री का महावृक्ष, मेत्ता का महावृक्ष। यानी मेत्ता का सतत बहने वाला अखंड प्रवाह, मैत्री का सतत बहने वाला अखंड प्रवाह, उसको ये 5वां चरण को कहते हैं।
मेत्ता भावना का पांचवा चरण यानी मेत्ता का उत्तुंग चोटी यानी शिखर, इस चोटी पर पहुंचने पर बुद्धत्व की अनुभूति आती है। देखिए, इस पांचवा चरण से अपने को बुद्धत्व की अनुभूति आती है। कब आती है? पहला चरण में जब खुद के ऊपर मैत्री करते हैं। खुद के ऊपर मैत्री करने के बाद आत्मविश्वास अपने हृदय में निर्माण होता है और शीलों का आचरण करते हैं, नैतिकता का प्रभाव अपने ऊपर रहते हैं, तो अपन अपने हृदय में मैत्री का बीज बोते हैं और इस पांचवें चरण में उस मैत्री का महावृक्ष बनता है। तो उसी को अपन बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व का अपन अनुभूति ले सकते हैं इस पांचवें चरण में। मेत्ता यह बुद्ध का विधायक गुण है। वैसे तो भगवान बुद्ध के पास अनंत गुण है, लेकिन ये मेत्ता जो गुणधर्म है बुद्ध का, बहुत विधायक और कुशल गुण धर्म का महासागर है। मेत्ता भगवान बुद्ध का सबसे महान ऐसा एक गुण धर्म है। भगवान बुद्ध का गुण धर्म का महासागर कहते हो अपन। तो सबसे महान ऐसे गुणधर्म भगवान बुद्ध के मैत्री है, करुणा है, वीर्य है और प्रज्ञा है। ये जो चार सद्गुण है भगवान बुद्ध के, ये विशेष गुणधर्म है। वैसे तो उनके पास अनंत गुणधर्म है, लेकिन ये चार गुणधर्म, विशेष गुणधर्म भगवान बुद्ध के पास थे। इस पांचवें चरण का जब अपन सराव करते हैं और उसका चिंतन करते वक्त ऐसा लगता है कि जब हम एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचे हैं, जो जगत का सबसे ऊंचा ऐसा चोटी है एवरेस्ट, उसके ऊपर पहुंचने की अनुभूति अपने को आती है। यानी ये पांचवा जो चरण है, ये पांचवा चरण यानी मेत्ता का महावृक्ष है। इसकी अनुभूति अपने को आती है जब अपन पांचवा चरण के सराव करते हैं। तब कौन से भी महावृक्ष की निर्मिति सहजता से होती नहीं है। कोई भी जो महान बाप जीवन में सहजता से होती नहीं। जैसा कि अपन आप 5 साल कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सहजता से नहीं है। कितना प्रयास बोधि प्रकाश जी को, प्रज्ञा रश्मि को करना पड़ा है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कोई भी जो महावृक्ष की निर्मिति सहजता से होती नहीं है। उत्तुंग शिखर पर कोई सहजता से पहुंचता नहीं है। बीज से महावृक्ष की निर्मिति होती है। हम बीज को महावृक्ष नहीं कह सकते हैं और महावृक्ष को बीज नहीं कह सकते हैं। बीज का रूपांतर महावृक्ष में हुआ ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में मैत्री का बीज है, मेत्ता का बीज है। उस मेत्ता का महावृक्ष बनाना है। उस मेत्ता का महावृक्ष बन सकता है यदि अपन प्रयास किया तो, यदि आपने प्रैक्टिस किए तो ये बुद्धत्व मैत्री का महावृक्ष है। तो हम उस मैत्री के महावृक्ष के बीज है। हम अपने को उस बीज का रूपांतर महावृक्ष में करना है। अपने हृदय में मेत्ता है, लेकिन बीज के समान है। तो उस बीज को महावृक्ष में रूपांतरित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है महावृक्ष में। तो उसके लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है मेत्ता भावना की। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने हृदय में ये मेत्ता का बीज है क्या, ये अपने को देखना पड़ेगा कि मेरे हृदय में मेत्ता का बीज है क्या। यदि नहीं है तो मेत्ता का बीज बोना पड़ेगा अपने हृदय में। पहले चरण में ये अपने को प्रयास करना पड़ेगा।
इसीलिए मेता भावना के पहले चरण में खुद में मैत्री का बीज देखना है, और वह अपने में रहते हैं, हर एक व्यक्ति में रहता है। हर व्यक्ति इस पृथ्वी तला पर जो भी है, व्यक्ति सजीव है, मानव है, उनके हृदय में मैत्री है, करुणा है, वीर्य है, प्रज्ञा है, लेकिन वो सुप्त स्थिति में है। उसका विकास करना है। अपने हृदय में है, मेता है, तो उसका अपने को विकास करना है। हम हर दिन क्या करते हैं? कल्याण के लिए और अपने सुख के लिए जीवन जीते हैं। अपने जीवन में सुख होना चाहिए, इसलिए हम जीवन जीते हैं। हर कोई जीवन जीते हैं, अपने जीवन में क्या होना चाहिए? सुख चाहिए, इसलिए जीवन जीते हैं। लेकिन सच्चा सुख, समाधान किस में है? यह बात अज्ञान की वजह से अपने को समझ में नहीं आती, क्योंकि अपने चित्त में अज्ञान रहता है। तो फिर कैसा सुख पाने का प्रयास करते हैं? ज्यादा से ज्यादा संपत्ति प्राप्त करने का, ज्यादा से ज्यादा इमारत बिल्डिंग बनने का, तो उसमें वो सुख देख के है। ये सब अज्ञान है, इससे सुख कभी भी मिलता नहीं है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि सच्चा सुख किससे मिलता है। अपने को हम सच्चा सुख तलाश करने का प्रयास नहीं करते हैं। इस संसार में जो जो सुख है, वो सही मायने में दुख है। उस दुख को हम सुख कहते हैं, क्योंकि क्या अपने चित्त में अज्ञान रहता है, और इसीलिए उसको अपन सुख कहते हैं। जो जो दुख है उसको सुख कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं क्यों अपन ऐसा कहते हैं। मैत्री का बीज अपने समय पर, योग्य जगह पर, पोषक वातावरण में हमने उसका रोपण नहीं किया होता अपने हृदय में, ये बात होती है। यानी मैत्री का जो बीज है अपने हृदय में, उसका रोपण करना पड़ता है और उसकी मशागत करना पड़ती है। हम बंदिस्त रहती है, गुलामगिरी से जकड़े रहते हैं। हम बंदिस्त रहते हैं, गुलामगिरी में रहते हैं। यानी हमारा जो हृदय है ना, कैसा है? गुलामगिरी में, लोभ के गुलामगिरी, द्वेष के गुलामगिरी, अज्ञान यानी मोह की गुलामगिरी। और इसके वजह से अपने हृदय में मित्रता का बीज बो नहीं सकते आप। वो मैत्री उस जगह पे पनपती नहीं है, बढ़ती नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने को लोभ, द्वेष, मोह, अज्ञान, अहंकार, स्व, इसका निर्मूलन करना पड़ेगा। हम हमारे स्वभाव में अटके हैं, तो सुख कैसा मिलेगा? सुख मिल नहीं सकता है। या ऐसे गुलामगिरी में अपना हृदय है, तो असमाधान है, असमाधान मिलता है, सुख नहीं मिलता है। उसमें से अपने को छुटकारा पाना है, अपने हृदय को फ्री करना है, स्वतंत्र करना है, अपने स्वभाव से छुटकारा पाना है। और इसीलिए हमको दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का विकास करना चाहिए, तो हम पांचवें चरण का आनंद ले सकते। तो सबसे पहले बात कौन सी है? पहले चरण में अपने हृदय में मेत्ता का बीज बोना है, और वो मेत्ता दूसरे चरण में अपने मित्र की तरफ भेजना है, तीसरे चरण में त्रयस्थ व्यक्ति की तरफ भेजना है, और चौथे चरण में जो शत्रु है उसकी तरफ भेजना है। यानी त्रयस्थ, शत्रु और मित्र अपने इसमें भेद नहीं कर सकते, वो खुद हम हैं, और इसलिए हम उनकी तरफ मैत्री भेज सकते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में हम खुद को दूसरे में देखने का प्रयास करते हैं। यानी दूसरे चरण में, यानी जो मित्र के जगह पे अपन खुद को रखते हैं। त्रयस्थ जगह जो चरण है, तीसरा जो चरण है, उससे त्रस्त के जगह पे अपन खुद को रखते हैं, और चौथे चरण में जो शत्रु है उसकी जगह पे अपन खुद को रखते हैं। अपने खुद के समान उनको समझते हैं, अपने खुद को जैसे लगता है। यानी मेहता का विकास
तो उनके जगह पे अपन खुद को रखते हैं, वो मैत्ता अपन उनके पास अपन भेजते हैं, और खुद के बारे में जो मित्र है, त्रस्त है और शत्रु, इनमें का जो फर्क है वो कम करने का हम प्रयास करते हैं, दूसरा तीसरा और चौथा चरण करके। जैसा कि मित्र कौन है, मैं हूं। त्रस्त व्यक्ति कौन है, मैं हूं। और शत्रु कौन है, मैं हूं। यानी उनमें और अपने में अपन अंतर नहीं करते, भेद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? उनको भी लगता है मेरे जीवन में सुख आना चाहिए, मुझे भी लगता है मुझे जीवन में सुख आना चाहिए। तो वो भी एक मानव है, वो भी एक भाई है, उनके जैसे अभिलाषा है वैसे हमारी भी है। तो वो और हम क्या है, एक है। तो इस पृथ्वी तल पर सभी मानव को, सभी सजीवों को लगता है हमारे जीवन में सुख आना चाहिए। वो सब एक समान है, अपने भाई बहन है, और वो मेहता उनकी तरफ बढ़ाना है। पांचवें चरण में हम मैं के दूषण से, या तो हम में जो अहंकार का आवरण रहता है वो निकाल देते हैं, उसका निर्मूलन करते हैं। हम गुलामगिरी का जो जीवन जीता है, हमारा हृदय जो गुलामगिरी में है, लोभ द्वेष मोह के गुलामगिरी में, उसको हम गुलामगिरी से मुक्त करते हैं। गुलामगिरी से मुक्त करने का हम प्रयास करते हैं, और उत्तुंग शिखर, उत्तुंग चोटी जो है, उसकी तरफ अपनी वाटचाल शुरुआत करते हैं। बीज का रूपांतर धीरे धीरे महावृक्ष में होने लगता है। अपने हृदय में जो मेत्ता का बीज बोया है ना, उसका रूपांतर धीरे धीरे वृक्ष में, वृक्ष के बाद महावृक्ष में होने लगता है। पाचन में सराव करते हैं तो शुरुआत में खुद, मित्र, त्रयस्थ और शत्रु, इनको समान देखने का हम प्रयास करते हैं। अपने जैसा उनको फीलिंग अपने हृदय में रहती है, वो है यानी मैं हूं, मैं यानी वो है। ऐसी मित्रता हम उनको देते हैं, ऐसी मैत्री उनके ऊपर अपन करते हैं। कोई भेद नहीं करते, वो हमारे समान है, मेरे समान है, ऐसा अपन सोचते हैं। दैनंदिन जीवन में जीते वक्त जिस समय क्या हम गुलाम होते हैं, उसमें से अपनी छुटका, अपनी मुक्तता करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दैनंदिन जीवन में हम क्या करते हैं, अलग तरह से जीवन जीते, सांसारिक जीवन में अलग तरह से जीवन जीते, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका जिसने अपनाया है, उनका जीवन औरों से अलग रहता है। वो औरों से अलग रहता है, समाज से, विश्व से, राष्ट्र से अलग रहता है। वो जो अपने जैसा दिखने के लिए है, लेकिन उनका हृदय, अंदर की भावना समूचे जगत को एक समझने की, समूचे जगत को मित्रता देने की भावना उनके हृदय में रहती है। वो सबसे अलग रहते हैं, वो शीलवान होते हैं, रात और दिन मित्रता भावना का सराव करते हैं, और वो मैत्री उनको औरों को देने के वो सोचते हैं। और ये पांचवें चरण में अपने को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली प्रयास करने की जरूरत होती है, क्योंकि यह इतना सहज काम नहीं है। जो मेहता पूरे जगत को पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, महान शक्तिशाली ऐसी प्रयास करना पड़ेगा। जो संस्कार अपने ऊपर बरसों से है, अपने संस्कार अपने ऊपर, यानी कौन सी संस्कार है, यानी अकुशलता के संस्कार है, और उसका निर्मूलन करना इतना सहज नहीं है। बहुत प्रयास करना पड़ेगा अपने को, औरों से हटकर अपने को जीवन जीना है। औरों के जैसा जीवन जीना नहीं है। वी आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, वी आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, वी आर डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। हमें भगवान बुद्ध के हम शिष्य हैं, और आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन औरों से अलग है। हम सबके ऊपर मैत्री करते हैं। पूरे देश में रहने वाले लोग, समूचे जगत में रहने वाले लोग, उनके ऊपर मेत्ता कहते हैं। लेकिन पहले
पहले चरण से अपने को विश्वास अपने निर्माण होता है अपने हृदय में, पहले चरण से। और वो सातत्य रखना पड़ता है अपने को। और यदि मेत्ता का सातत्य यदि रखे, तो मैं मेरे अनुभूति से अपने को बोलता हूं कि 1 या 2 साल में, यानी अपने में चेंज, ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा अपने को, औरों को भी मिलेगा अपने बारे में चेंज। और अपने को खुद को तो समझ में ही आएगा कि चेंज, ट्रांसफॉर्म हुआ है, बदल हुआ है अपने स्वभाव में, अपने तरीके में, अपने ध्यान साधना के तरीके में। यानी काया वाचा मन में जो बदलाव आया है वो समझ में आता है अपने। तो ध्यान की निरंतरता रखना, तो ये सातत्य रखना है ध्यान का। भगवान बुद्ध कहते हैं जो सातत्य से ध्यान साधना करते हैं वही मानव बहुत पराक्रमी होते हैं, और वही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को अपने ध्यान साधना में सातत्य रखना है। औरों की तरफ देखना नहीं, कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ नहीं देखना है। मैं, मेरा कर्तव्य मुझे करना है, मुझे महानतम गुरु का शिष्य बनना है, तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। ये अपन संकल्प करना चाहिए। यानी पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए कौन क्या कर रहा है, तो मुझे प्रयास करना चाहिए। और गारंटी से आपको कहता हूं कि अपने में बदल आ जाएगा, पूरा टोटल चेंज आएगा अपने जीवन में। और मेत्ता का महावृक्ष अपने हृदय में निर्माण हो सकता है। खुद मित्र, त्रयस्थ और शत्रु केवल इस चार पर मैत्री का वर्षाव न करते हुए, वैसे करते वक्त हम स्वयं के जो गुलाम बनते हैं, यानी लोभ द्वेष मोह 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 के जो गुलाम है, वो अकुशल भावना से भी हम दूर जाते हैं। देखो, सातत्य से यदि साधना की, यानी सातत्य से साधना करने के बाद ये जो अपना हृदय लोभ द्वेष मोह के जो गुलाम है उससे मुक्त जाता है। और अपने हृदय में कौन सी भावना निर्माण होता है? परोपकार वृत्ति अपने हृदय में निर्माण होती है, दान भावना, मैत्री भावना और प्रज्ञा के प्रवाह की निर्मित होती है अपने हृदय में। देखिए, ध्यान, मैत्री और प्रज्ञा, ये प्रवाह अपने हृदय में निर्माण होता है सातत्य से ध्यान साधना करने से। इस प्रकार मेत्ता भावना का सराव करते वक्त अपनी मैत्री का वर्षा हम धीरे धीरे अपने साथ रहने वाले मित्र मंडली, अपने जो नातेवाईक है उसके ऊपर अपन मैत्री कर सकते हैं। बाद में समाज में रहने वाले, अपने प्रांत में रहने वाले लोग, अपने देश में रहने वाले लोग, या जगत में रहने वाले, विश्व में रहने वाले समूचे मानव, सिर्फ मानव ही नहीं, समूचे सजीव प्राणी, उसके ऊपर भी मैत्री अपन कर सकते हैं। इतना अपना हृदय महान हो सकता है। सभी प्राणी और मैं, सभी सजीव प्राणी और मैं, यह भेद निर्मूलन होता है। देखिए, सिर्फ मानव ही नहीं है, सभी सजीव प्राणी में हम भेद नहीं कर सकते, उनके ऊपर मैत्री कर सकते हैं हम। सभी के ऊपर, मानव के ऊपर और सजीव के ऊपर कोई भेद नहीं कर सकते। हम मुक्त होने का प्रयास करते हैं, यह हमारा कर्तव्य बनता है। हम मुक्त होना चाहते हैं, सभी प्राणी सुखी होना हो, सभी प्राणी आनंदित हो, वो दुख से मुक्त हो और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो, ऐसी हम मनोकामना व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम सूर्य के जैसे तेज पुंज होते हैं, ऐसी भावना करने से देखिए क्या ट्रांसफॉर्म होता है, क्या परिवर्तन होता है अपने जीवन में। हम सूरज के जैसा तेज पुंज होते हैं, समूचा विश्व समान मैत्री का प्रयास, मैत्री का प्रकाश देने का प्रयास करते हैं। समूचे विश्व को मैत्री का समान प्रकाश देने का हम प्रयास करते हैं। सभी के ऊपर, सभी मानव के ऊपर, सभी सजीव के ऊपर मैत्री का प्रकाश, यानी सूरज के जैसा वो मैत्री का प्रकाश सभी के ऊपर हम मैत्री करते हैं। ये ऐसा हम प्रयास करते हैं। ऐसे मैत्री के प्रकाश में अपने को समूचा सजीव प्राणी सुखी और आनंदी दिखते हैं। ये देखो, पांचवें चरण में, जब अपन पांचवें चरण में मैत्री का सराव करते हैं ना, तो सभी मानव, सभी सजीव सुखी और आनंदी है, ऐसा दिखते हैं अपने को, ऐसी अनुभूति आती है अपने को।
ये अनुभूति, यही बुद्धत्व का अंश है, इसे ही बुद्धत्व कहते हैं। अपने हृदय में मैत्री का महावृक्ष बहरता है, फूलता है अपने हृदय में, महावृक्ष बनता है मैत्री का। इस प्रकार मैत्री भावना पांचवें चरण का सराव करते वक्त कभी कभी बुद्धत्व की अनुभूति आती है, बुद्धत्व का स्पर्श होता है अपने। देखिए इतना यानी लगन से अपन मैत्री भावना की तो बुद्धत्व का अपन अनुभव ले सकते हैं। और बुद्धत्व की चौ यानी विमुक्ति की चौ चखने की अनुभूति आती है, हम विमुक्त होते हैं। दान, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा अपने हृदय में विकसित होती है और बुद्धत्व का हम अनुभूति ले सकते हैं। इस प्रकार की परिपूर्ण मैत्री का विकास यानी बुद्धत्व कहते हैं, उसको ही बुद्धत्व कहते हैं। परिपूर्ण मैत्री अपने हृदय में फूलती है और हम मैत्री की अनुभूति, बुद्धत्व की अनुभूति लेते हैं। तो इसलिए अपने को ये मेत्ता विकास ध्यान साधना यानी निरंतर करना है। उसके वजह से अपने हृदय में महावृक्ष, मैत्री का महावृक्ष निर्माण होता है, हम बुद्धत्व की अनुभूति ले सकते हैं। तो अभी मैं एक धम्मपद की गाथा बोलने वाला हूं। दो भिक्षु मित्र के बारे में है। अपमतो पंतेषु सुत्तेषु बहु जागरो, अबलस्व व शिग्गोसु हित्वा याति सुमेधसु। यानी जो इसका अर्थ है, जिस तरह शीघ्र गति से दौड़ने वाला घोड़ा होता है, अश्व होता है, और वो दूसरे दुर्बल घोड़े को पीछे डाल के आगे दौड़ता है, आगे निकल जाता है, वैसे ही जो निद्रित लोग हैं उसमें जो जागृत लोग हैं, जागृत लोग हैं, और जो प्रमादी है उसमें अप्रमादी लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए अपने को अप्रमाद में रहना है, जागृति में रहना है, मेत्ता का विकास करना है, तो अपन भी सबसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो गाथा है, भगवान बुद्ध ने शरावस्ती में जतवन विहार में जब भगवान बुद्ध ठहरे थे, तो वहां पर उन्होंने दो भिक्षु मित्र थे, वो दोनों भी, दोनों ने भिक्षु की दीक्षा ली और भगवान बुद्ध ने उनको ध्यान साधना की विधि पढ़ाई, और वो दोनों ने ध्यान साधना करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में चले जाने के बाद एक जो मित्र था, यानी बहुत ही जागृति पूर्वक क्या करता है, प्रयास करता है ध्यान साधना का, और दूसरा जो मित्र रहता है वो आलस्य में जीवन गंवाता है। कोई जो मिलने के लिए वहां पे उसके साथ बातें बनाना और ध्यान साधना के लिए कुछ प्रयास नहीं करना, ऐसा आलस्य में वो जीवन जीता है। लेकिन दूसरा जो भिक्षु रहता है वो बहुत ही जागृति पूर्वक और प्रमाद में रहकर ध्यान साधना का सराव करते रहता है, और एक दो बरस सातत्य से ध्यान साधना करने से उसको अनंत अवस्था प्राप्त की। और दूसरा जो मित्र था, उसका मित्र वो लेकिन जैसा का वैसा था, कुछ प्रोग्रेस नहीं की थी ध्यान साधना। तो जिस मित्र को, जिस भिक्षु को अनंत अवस्था प्राप्त हुई थी, उसने उसको लगा कि भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जाना चाहिए, ये सुखद वार्ता का उनको देना चाहिए भगवान बुद्ध। इसलिए दोनों मिलके जैतवन में आए भगवान बुद्ध को मिलने के लिए। वहां आने के बाद भगवान बुद्ध तो पहले परिचित ज्ञान था भगवान बुद्ध को, उन्होंने पहले जान लिया भगवान बुद्ध ने किसने क्या किया, उनको तो सब मालूम था। तो वहां आए बरोबर भगवान बुद्ध ने, जिसने अरंत की अवस्था प्राप्त की थी, जिस भिक्षु ने, तो उसका अभिनंदन किया। और जो दूसरा जो आलस्य में
जीवन बिताने वाला तो था, उसकी तरफ ख्याल भी नहीं दिया, तो उसको बहुत बुरा लगा दूसरे को, उसको पश्चाताप हो गया। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि यानी अपन प्रयास किए, जागृति पूर्वक यदि प्रयास किए, तो जैसा अश्व रहता है, शीघ्र गति का अश्व, शीघ्र गति से दौड़ने वाला, और जो मंद गति से दौड़ने वाला जो अश्व है उसके आगे चला जाता है। जो निद्रित लोग हैं उसमें जो प्रज्ञावान लोग हैं, प्रमादी लोगों में जो अप्रमादी लोग हैं, उनके आगे चले जाते हैं, उनको पीछे छोड़ते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, औरों की तरफ देखना नहीं चाहिए। हम लॉर्ड बुद्धा के शिष्य हैं, बाबा साहब के शिष्य हैं, भंते उर्गेन संरक्षित जी के शिष्य हैं, और उनके समान बनने का हमने प्रयास करना चाहिए। चाहे कितना भी प्रयास हो, लगन से, इरादे क्या बोलते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। तो अपना इरादा पक्का होना चाहिए, नेक होना चाहिए, तो जो चाहे अपने जीवन में अपन हासिल कर सकते हैं, यह आत्मविश्वास हमें प्राप्त हो सकता है। तो समय हो चुका, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।